नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल ज्ञान गोविंद पर। अच्छा एक बात बताइए, हर महीने की 1 या 7 तारीख को जब मोबाइल की घंटी बजती है और स्क्रीन पर मैसेज आता है योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, तो दिल को जो सुकून मिलता है ना बॉस, उसकी बात ही कुछ अलग है। लेकिन जैसे ही हम अपनी सैलरी स्लिप खोलकर देखते हैं तो एक जगह जाकर हमारा मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। वो जगह होती है पीएफ डिडक्शन। दिल में एक दर्द सा उठता है कि यार, बिना पूछे मेरी मेहनत की कमाई से 1800 रुपए या फिर सीधे 12% किसने और क्यों उड़ा दिए? क्या ये पैसे मुझे कभी वापस मिलेंगे, या फिर ये कोई सरकारी टैक्स है जो गया सो गया? अगर आपके मन में भी अपनी सैलरी को लेकर, इस पीएफ को लेकर थोड़े भी डाउट्स है ना, तो आज का ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन की धज्जियां उड़ाने वाला है। आज हम ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो हर नौकरीपेशा इंसान को, हर कंपनी के ओनर को और हमारे जितने भी प्रैक्टिसिंग सीए भाई बहन हैं उन सबको पता होना चाहिए। आज हम समझेंगे कि ये 1800 और 12% का क्या चक्कर है, इसके फायदे क्या है, पैसे कब निकाल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसका लाइव कैलकुलेशन कैसे होता है। तो भाई, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहना। और हाँ, अगर अभी तक आपने ज्ञान गोविंद परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल वाला बटन है ना, उसे दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि फाइनेंस की ऐसी धांसू और काम की वीडियो आपसे कभी मिस न हो। चलिए, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये बला क्या है। देखो भाई, आसान शब्दों में कहे तो ईपीएफ सरकारी गारंटी वाली आपकी वो गुल्लक है जो आपके बुढ़ापे को सुरक्षित बनाने के लिए बनाई गई है। यानी जब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे तब ये गुल्लक आपके काम आएगी। अब सवाल आता है कि क्या ये पीएफ हर कंपनी को काटना जरूरी है? तो भाई, इसका एक सीधा सा सरकारी नियम है। अगर किसी भी कंपनी में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के लिए यह कानूनी रूप से जरूरी हो जाता है कि वो ईपीएफओ के पास रजिस्टर करे और अपने कर्मचारियों का पीएफ काटे। यहां एक और ट्विस्ट है। सरकार कहती है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे कम है तब तो उसका पीएफ कटना 100% अनिवार्य है। कंपनी मना नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो यह कानूनी रूप से जरूरी नहीं होता। अब आप कहेंगे, गोविंद भाई, मेरी सैलरी तो 40,000 है, फिर भी मेरी कंपनी मेरा पीएफ काट रही है, ऐसा क्यों? तो भाई, इसका जवाब यह है कि कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में यह सुविधा खुद से देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पीएफ की सुविधा नहीं देंगी तो एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में भाग जाएगा। और सच बताऊं तो इसमें एम्प्लॉय का घाटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा फायदा है। वो कैसे? चलिए आगे समझाता हूं। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको ईपीएफ के वो फायदे बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनने के बाद आप अपनी कंपनी के एचआर को थैंक यू बोलने जाएंगे। फायदा नंबर 1, सरकारी गारंटी वाला छप्पर फाड़ ब्याज। आज के समय में अगर आप बैंक में एफडी कराने जाओ तो कितना ब्याज मिलता है? 6% या 7%। लेकिन ईपीएफ पर आपको सरकार की तरफ से 8% से लेकर 9% तक का शानदार ब्याज मिलता है। फिलहाल यह लगभग 8.65% के आसपास चल रहा है। यह रेट हर तिमाही में रिवाइज होता है, लेकिन अमूमन ये मार्केट के बाकी सुरक्षित निवेशों से हमेशा ज्यादा ही रहता है। फायदा नंबर 2, टैक्स की दुनिया का किंग, ईई बेनिफिट। फाइनेंस की दुनिया में एक टर्म होता है ईई यानी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। ईपीएफ इसी कैटेगरी में आता है। पहला एग्जेम्प्ट यानी छूट। आप हर महीने जो पैसा पीएफ में जमा करते हैं उस पर आपको सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की सीधी छूट मिलती है। दूसरा एग्जेम्प्ट, इस पैसे पर जो हर साल कंपाउंडिंग होकर ब्याज जुड़ता है उस ब्याज पर भी सरकार 1 रुपया का टैक्स नहीं लेती। तीसरा एग्जेम्प्ट, और सबसे मजेदार बात, जब आप रिटायर होंगे और वो लाखों करोड़ों की भारी भरकम रकम एक साथ निकालेंगे ना, तो उस विड्रॉल पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। पूरा पैसा व्हाइट मनी बनकर सीधे आपके बैंक अकाउंट में। फायदा नंबर 3, मुफ्त का लाइफ इंश्योरेंस। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। पीएफ अकाउंट खुलते ही आपको डीएलआई के तहत बिल्कुल मुफ्त में 7 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर नौकरी के दौरान कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके परिवार को यह क्लेम अमाउंट दिया जाता है। इसके लिए आपको अपनी जेब से एक चवन्नी भी नहीं देनी होती। फायदा नंबर 4, एक देश एक अकाउंट यानी यूएन। पुराने जमाने में क्या होता था, लोग नौकरी बदलते थे तो पुराना पीएफ का पैसा वहीं फंसा रह जाता था। लेकिन अब सरकार ने सबको दे दिया है एक यूएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यह बिल्कुल आपके आधार कार्ड की तरह है। लाइफ में कंपनी चाहे जितनी मर्जी बदलो, यूएन नंबर एक ही रहेगा। बस नई कंपनी में जाओ, अपना यूएन नंबर दो
और आपका पुराना पीएफ का पैसा नई कंपनी में खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। गोविंद भाई, सब ठीक है, पर यह बताओ कि इस गुल्लक को फोड़कर पैसा बाहर कब निकाल सकते हैं? तो भाइयों और बहनों, नियम के मुताबिक पीएफ का पूरा 100% पैसा आप तब निकाल सकते हैं जब आप रिटायर होते हैं। और ईपीएफओ के नियमों में रिटायरमेंट की उम्र मानी गई है 58 साल। 58 साल के होते ही आप अपने पीएफ और पेंशन दोनों का पूरा पैसा निकालकर ऐश कर सकते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट से थोड़ा पहले पैसों की जरूरत है तो आप 57 साल की उम्र में अपने कुल फंड का 90% हिस्सा निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार 58 साल तक कौन जिंदा रहेगा? हमें तो बीच में जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? फिक्र मत कीजिए, सरकार ने इसका भी रास्ता निकाला है। अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, आपको अपने लिए घर खरीदना हो, होम लोन चुकाना हो, या फिर खुद की, बच्चों की या भाई बहन की शादी हो, तो आप नौकरी के 5 साल पूरे होने के बाद इसमें से आंशिक रूप से यानी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अलग अलग नियमों के हिसाब से आप अपनी जमा राशि का 50% तक हिस्सा एडवांस में निकाल सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी, ध्यान से सुनिए। आजकल के युवाओं में एक ट्रेंड चल गया है, नौकरी छोड़ी नहीं कि झट से पीएफ का पूरा पैसा निकालकर नया आईफोन ले लिया या गोवा का ट्रिप प्लान कर लिया। भाई, ये गलती भूल कर भी मत करना। नियम कहता है कि अगर आपका पीएफ अकाउंट लगातार 5 साल पुराना नहीं हुआ है और आपने उसमें से पैसा निकाल लिया, तो आपको मिला हुआ सारा टैक्स बेनिफिट खत्म हो जाएगा। उस निकाले गए पैसे पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से भारी टैक्स कट जाएगा। हां, अगर आप इस्तीफा दे चुके हैं और 2 महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार है तो आप 100% पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन 5 साल वाला टैक्स का नियम वहां भी लागू होगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब तक पैसों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत न हो, पीएफ के पैसे को बिल्कुल मत छुओ, उसे सिर्फ ट्रांसफर करो। चलिए अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, जहां बड़े बड़ों का सिर चकरा जाता है, यानी पीएफ का कैलकुलेशन। आज मैं आपको इसे पानी की तरह साफ करके समझाऊंगा। सबसे पहली बात, पीएफ की भाषा में सैलरी का मतलब आपका टोटल इन हैंड पैकेज नहीं होता। यहां सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए यानी महंगाई भत्ता। चूंकि हम में से ज्यादातर लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं और वहां डीए नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ बेसिक सैलरी को ही आधार मानेंगे। नियम यह है कि जितना पैसा आपकी सैलरी से कटेगा यानी 12%, ठीक उतना ही पैसा कंपनी को भी अपनी तरफ से मिलाना होगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है जिसे ध्यान से समझना। आइए इसे 2 अलग अलग कंडीशन से समझते हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे कम है। मान लेते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी है 10,000 रुपए। आपका हिस्सा आपकी सैलरी से 12% कटेगा यानी 1,200 रुपए। ये सीधे आपके ईपीएफ अकाउंट में चला गया। कंपनी का हिस्सा, कंपनी भी अपनी जेब से 1,200 रुपए ही निकालेगी। लेकिन सरकारी नियम क्या है कि ये 1,200 रुपए पूरे के पूरे पीएफ में नहीं जाते। इसके 2 टुकड़े होते हैं। इसका 3.67% यानी 367 रुपए जाएगा आपके ईपीएफ वाले खाते में, और इसका 8.33% यानी 833 रुपए जाएगा आपके ईपीएस यानी पेंशन स्कीम वाले खाते में, जिससे आपको बाद में पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कंपनी को 1% एक्स्ट्रा देना होता है एडमिनिस्ट्रेशन और ईडीएलआई इंश्योरेंस चार्ज के लिए, यानी कंपनी कुल मिलाकर 13% कंट्रीब्यूट करती है। कंडीशन नंबर 2, अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, जैसे 40,000 रुपए। अब यहां कंपनियों के पास 2 रास्ते होते हैं और यहीं पर आपको चॉइस मिलती है। पहला रास्ता यानी मिनिमम ईपीएफ। इसमें कंपनी आपकी पूरी सैलरी को छोड़ देती है और सिर्फ सरकारी लिमिट यानी 15,000 रुपए पर ही 12% काटती है। अब 15,000 का 12% कितना होता है? फिक्स 1,800 रुपए। तो हर महीने आपकी सैलरी से 1,800 रुपए कटेंगे और कंपनी भी 1,800 रुपए ही मिलाएगी। इससे फायदा यह होता है कि आपकी टेक होम सैलरी बढ़ जाती है। दूसरा रास्ता यानी फुल ईपीएफ। कुछ कंपनियां कहती हैं कि हम आपकी पूरी 40,000 रुपए की सैलरी पर 12% काटेंगे, तो आपकी सैलरी से कटेगा 4,800 रुपए। अब कंपनी भी अपनी तरफ से 4,800 रुपए ही मिलाएगी। लेकिन पेंशन वाले खाते यानी ईपीएस का एक कड़ा नियम है कि उसमें 15,000 रुपए के 8.33% यानी 1,250 रुपए से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं जा सकता। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? कंपनी के 4,800 रुपए में से 1,250 रुपए तो चले जाएंगे आपके पेंशन अकाउंट में, और बाकी के बचे हुए 3,550 रुपए सीधे चले जाएंगे आपके पीएफ अकाउंट में, यानी आपकी सेविंग्स बहुत तेजी से बड़ी होती जाएगी। तो भाइयों और बहनों, यह था ईपीएफ का वो पूरा गणित और सच, जिसे जानकर अब आप अपनी सैलरी स्लिप के मास्टर बन चुके हैं। अब आप खुद तय कर सकते हैं
कि आपको 1800 रुपए वाला मिनिमम ऑप्शन चुनना है या अपनी पूरी सैलरी पर 12% कटवा कर बड़ी बचत करनी है। अगर मुझसे पूछो तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो फुल ईपीएफ का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगर आपको आज की ये जानकारी सच में काम की लगी हो और हमारा समझाने का अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। इसे अपने उन सभी दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए जो नौकरी करते हैं, ताकि बेचारे वो भी अपनी सैलरी स्लिप देखकर परेशान न हो।